ऐसी मां जिन्होंने एक सीधे से राम को पुरुषोत्तम राम बना दिया। जिस मां ने अपने बेटे को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा, उस बेटे को जिस बेटे से वो अत्यधिक प्रेम करती थी, जिनका नाम भी लेना लोग पसंद नहीं करते, जिन्हें वर्षों बाद भी दुत्कारा जाता है। लोग इनके नाम पर अपनी बच्चियों का नाम तक नहीं रखते। वो हैं मां केकई, जिनका रामायण में बहुत ही अच्छा भूमिका रहा है। क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्या वजह रही होगी जो मां केकई को इतना सब पता होने के बाद भी उस बेटे को वनवास भेजना पड़ा, जिस बेटे से वो अत्यधिक प्रेम करती थी। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल रियल स्टोरी विद शुभम में। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर दें। केकई देश के राजा अश्वपति, उनकी पुत्री थी केकई। केकई बहुत ही सुंदर, गुणवान और तीरंदाजी का तो कुछ कहना ही नहीं, युद्ध कौशल से भरी। महाराज दशरथ उस वक्त चक्रवर्ती थे। केकई के पिता अश्वपति के राजपुरोहित थे रत्न ऋषि। रत्न ऋषि अक्सर दशरथ की चर्चा किया करते थे। महाराज दशरथ पधारे और केकई की युद्ध कौशलता को देखकर महाराज दशरथ अपनी तरफ से विवाह का प्रस्ताव रख दिए और तभी केकई की शादी महाराज दशरथ से कर दी गई। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों में 3 माताएं थीं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। राम कौशल्या नंदन कहलाए, पर कौशल्या नंदन राम से कोई अधिक प्रेम करती थी तो वो मां केकई ही करती थी, और राम भी सबसे अधिक प्रेम मां केकई से ही करते थे। जब वन में भरत जी के साथ तीनों माताएं गई तो सबसे पहले राम जी मां केकई को मिले। सबसे पहले मां केकई को ही प्रणाम किए। एक बार जब राजा दशरथ युद्ध में मुश्किल में पड़ गए तब केकई मदद के लिए आगे आई, जिससे खुश होकर राजा दशरथ केकई से बोले, मांगो तुम कोई 2 वरदान जो तुम्हें चाहिए। तब मां केकई बोली, समय आने पर मांग लूंगी। बचपन काल में जब राम जी खेल रहे थे तब राम जी एक दिन मां केकई की आंखों पर पीछे से हाथ रख दिए। मां पहचान गई, पूछी कौन? राम जी आवाज बदलकर बोले, मुझे पहचानो। मां जानबूझकर बोली, लक्ष्मण। तब राम जी बोले, मां तुम हार गई। मैया अब मुझे कुछ दो। मां केकई बोली, बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए? राम जी बोले, मां हम जो मांगने वाले हैं शायद तुम मना कर दो। मां केकई बोली, प्राण भी मांग लो बेटा तो मैं एक क्षण में दे दूंगी। नहीं नहीं मां, मैं कुछ और मांगना चाहता हूं। हाँ हाँ मांगो राम। राम कहते हैं, मां मैं जो मांग रहा हूं सावधानी पूर्वक सुनना। शायद जो आज आप मुझे वचन दोगी उस वचन के कारण तुम्हें जिंदगी भर अपयश भोगना पड़े। मां केकई कहती हैं, राम तुम कहो तो मैं हर जन्म में अपयश भोगने के लिए तैयार हूं। राम कहते हैं, मां मैं जो मांग रहा हूं उसको देने के बाद कोई भी पिता अथवा मां अपनी पुत्री का नाम केकई नहीं रखेगा। मैं नाम छीन लूंगा। मां केकई कहती है, तू नाम छीनने की बात करता है, मेरे प्राण भी छीन ले। राम जी फिर कहते हैं, मां मैं जो मांगने जा रहा हूं उसको देने के बाद तुम्हें अपने सुहाग से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। पता है मां केकई क्या कहती हैं? राम मैं विधवापन में जी लूंगी पर तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। फिर से राम जी बोलते हैं, मां मैं जो मांगने जा रहा हूं उसके बाद शायद भरत तुम्हें कभी मां नहीं कहे।
तब मां केकई बोलती है, तुम्हें क्या चाहिए बेटा, आखिर मांग तो, तुम्हारे लिए सब करने को तैयार हूं। मां केकई कहती है, तू नाम छीनने की बात करता है, मेरे प्राण भी छीन ले। राम जी फिर कहते हैं, मां मैं जो मांगने जा रहा हूं उसको देने के बाद तुम्हें अपने सुहाग से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। पता है मां केकई क्या कहती है, राम मैं विधवापन में जी लूंगी पर तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। फिर से राम जी बोलते हैं, मां मैं जो मांगने जा रहा हूं उसके बाद शायद भरत तुम्हें कभी मां नहीं कहे। तब मां केकई बोलती है, तुम्हें क्या चाहिए बेटा, आखिर मांग तो, तुम्हारे लिए सब करने को तैयार हूं। भगवान राम के लिए ये था प्रेम मां केकई का। केकई जैसी मां ना हुई है ना हो सकती है। ऐसी कौन मां होगी जो अपने सुहाग को उजाड़ने की बात बोले। मां केकई निंदनीय नहीं वंदनीय है। उसके बाद राम जी बोलते हैं, मां मैं इस धरती पर राजा बनने नहीं आया हूं, मैं असुर शक्तियों का नाश करने आया हूं। आप पिताजी से 2 वरदान में, एक मेरे लिए 14 वर्ष वनवास मांगना और दूसरा अयोध्या के राजा के रूप में भरत को। तब मां केकई फूट फूट कर रोने लगी और बोली, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे खुशी के लिए मांग लूंगी। उसके बाद राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास मिला। तब राम जी मां कौशल्या से बोले, पिताजी ने आज्ञा दी, मुझे वन जाना चाहिए। कौशल्या मां कहती है, नहीं जाना, हमारा भी अधिकार है तुम पर, आपके पिताजी से बात करेंगे। तब राम जी बोले, केकई मां भी बोली। कौशल्या मां चुप हो गई, बोली, अब मेरा अधिकार नहीं है, तुम जा सकते हो। उसके बाद पूरे रामायण काल में भरत जी ने कभी केकई को मां नहीं कहा। एक तथ्य के अनुसार रामायण में केकई के जो राज पुरोहित थे वो एक दिन केकई के पिता से चर्चा कर रहे थे, महाराज अपनी बेटी का विवाह तो कर रहे हो दशरथ के साथ, पर एक बात याद रखना, दशरथ का मरण होगा, मरण के बाद 14 वर्ष तक कोई भी उस राजगद्दी पर बैठेगा तो संपूर्ण रघुवंशियों का विनाश हो जाएगा। केकई इस बात को सुन ली थी। जब दशरथ जी की 6 बार राम राम बोलकर मृत्यु हो गई, तब मां केकई को उस राज पुरोहित की बात याद आती है। मां केकई एक वरदान मांग सकती थी, भरत को राजगद्दी, पर दूसरा में राम को वनवास भी मांगना पड़ा, क्योंकि भक्तों के भाव को देखकर, अवधवासियों का प्रेम देखकर कहीं राम राजगद्दी पर बैठ ना जाए, कहीं कोई महापुरुष आदेश ना दे दे तो रघुवंश का विनाश हो जाएगा। मां केकई निंदा के पात्र नहीं, मां केकई वंदना के पात्र हैं। मां केकई जैसा त्याग, केकई जैसी निष्ठा, मां केकई जैसा प्रेम शायद आज किसी मां के अंदर हो। अपने जीवन काल में केकई सिर्फ अपमान सही। जब अंतिम समय आया, मां केकई बीमारी से ग्रसित हो गई। तब किसी ने पूछा, मां केकई तूने जीवन भर अपमान सहा, तूने जीवन भर अपशब्द सुने, अवधवासियों के, लोगों के, परिवार के, तुम्हें बुरा नहीं लगा? मां केकई कहती हैं, अपने राम के लिए 1000 जन्म लेना पड़े, उस 1000 जन्म में इससे ज्यादा अपमान सहना पड़े तो मैं राम के लिए तैयार हूं। मां केकई नहीं होती तो राम विश्व के अधिपति नहीं होते, विश्व के सम्राट नहीं होते। राम को पुरुषोत्तम बनाने के प्रति, राम को विश्व का राजा बनाने के प्रति किसी का श्रेय है तो वो मां केकई का है। राम वन गए इसलिए राम बन गए। अगर उस दिन राम वन नहीं जाते तो आज इतिहास के इतने सालों बाद भी राम को याद नहीं किया जाता।
तब श्री राम सिर्फ अयोध्या के एक राजा के रूप में याद किए जाते। श्री राम को भगवान बनाने का श्रेय मां कैकेयी को जाता है। इसीलिए कहते हैं मां कैकेयी निंदा के पात्र नहीं, मां कैकेयी वंदना के पात्र हैं। आज हम लोगों ने जाना मां कैकेयी के बारे में। आप लोगों को कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम लोग जल्द ही मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।